अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पौधों को पानी दिया है और शाम भी हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टेरेस में मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि आज हनान अकेला ही ट्यूशन गया है। मुर्तज़ा जब स्कूल से वापस आया तो उसके पाँव में जैसा कि पहले भी दर्द होती रहती है तो काफ़ी ज़्यादा पेन थी और फिर वो थक भी गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने फिर उसे ट्यूशन भेजा ही नहीं है, तो इसलिए हनान अकेला ही ट्यूशन गया हुआ था। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर ना हनान को देख रही थी कि वो आता है तो फिर ही मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि अगर मुर्तज़ा और हनान दोनों इकट्ठे ट्यूशन जाए ना तो दोनों का साथ होता है। लेकिन आज हनान अकेला गया हुआ है ना, तो मेरा ध्यान उसी की तरफ ही लगा हुआ था और अब वो आ गया है तो इसलिए मैं भी फिर अंदर ही आ गई हूँ। और अब मुर्तज़ा ना यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो जो उसका आज का होमवर्क था तो वो वही कर रहा था। और मुझे ना एक कमेंट ये मिला था कि आप मुर्तज़ा को काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ करवा लेती हैं, तो ये बात ना वाकई सच ही है। मुर्तज़ा को ना मैं अक्सर ही स्कूल से भी ऑफ़ करवा लेती हूँ और ट्यूशन से भी अक्सर ही मुर्तज़ा ऑफ़ कर लेता है, क्योंकि वैसे भी ना ये काफ़ी ज़्यादा वीक है और कुछ इसको सांस का प्रॉब्लम भी है। तो अगर ये रेगुलर कोई काम करता रहे ना, रेगुलर ज़्यादा हार्ड वर्क करे, तो इस वजह से ना ये बीमार हो जाता है जल्दी ही। तो इसकी सेहत की वजह से ही मैं इसको ज़्यादा स्कूल और ट्यूशन नहीं भेजती, दरमियान में इसको ऑफ़ करवा लेती हूँ ताकि इसकी तबीयत ठीक रहे। तो मुर्तज़ा अपने सांस की वजह से ना इन्हेलर यूज़ करता है, और जब ये छोटा था ना तब मैंने नेबुलाइजिंग मशीन रखी हुई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ना इसका सांस ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने इसे इन्हेलर दिया हुआ है। तो जब इसका सांस ज़्यादा ख़राब होता है तो तब ये यूज़ करता है। और डॉक्टर ने ही ये सजेस्ट किया था कि इसको ज़्यादा स्कूल ट्यूशन वगैरह नहीं भेजना, ज़्यादा इसने मेहनत वाला काम नहीं करना ताकि ये बीमार जल्दी ना हो। तो इसीलिए फिर मैं इसको अक्सर ही ऑफ़ करवा लिया करती हूँ। और आज ना मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब हुई हुई है, तो सुबह से ही ना सर थोड़ा सा भारी होया हुआ था और कोई भी काम करने को ना दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो आज मैंने सोचा कि रेस्ट ही किया जाए, और मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो जिससे भी पूछा जाए ना सब यही कहते हैं कि हम लोग बीमार हुए हुए हैं। तो घर में ही ना सारे इसी तरह से ही बीमार हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह घर में ही आजकल फैला हुआ है। तो ये मौसम चेंज की वजह से ना सब कुछ हो रहा है। और आज ना मैंने सुबह से लेके अब तक 3 कप चाय के पी लिए हैं। तो बस इसी तरह से ना गले में थोड़ी सी पेन भी हो रही थी और सर भारी भी होया हुआ था। तो जब तबीयत ठीक ना होना तो आपको फिर चाय ही सूझती है। तो मॉर्निंग में तो चाय मैंने खुद बनाई थी, बाद में मुझे अरीबा ने बना के दी। और अब हनान ट्यूशन से आया था तो वो यही कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी चाय बना दूँ। तो हनान बना बड़ी ज़बरदस्त सी चाय बनाता है। ये जब भी चाय बनाता है ना तो पी के वाकई मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने इसे कहा कि बस हाफ़ कप मुझे बना दो, तो हनान ना मेरे लिए चाय ही बना रहा था। और आज फिर सारा दिन तो मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव रही नहीं, ना ही मैंने कोई ज़्यादा काम वगैरह किया। तो आज ना लेज़ी डे ही सारा गुजरा है। और अब डिनर के लिए भी कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई थी, तो मैं आई थी किचन में। तो शाम का टाइम ना इस तरह से हमारा किचन में ही गुजरता है लेडीज़ का। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के कतले, और ये काफ़ी अरसे के बाद ही ना मैं बनाने लगी थी। तो कतले बनाने के लिए मैं जो कटर यूज़ करती हूँ ना उसे काफ़ी अर्सा पहले ही मैंने इस्तेमाल किया था। अम्मी की डेथ से एक दिन पहले मैंने इसे यूज़ किया था और तब मेरा हाथ कट गया था। जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनको तो याद होगा कि अम्मी इस वजह से कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी ना, जो लास्ट उनका व्लॉग था उससे एक दिन पहले का। तो तब के बाद मैंने ये कटर आज ही यूज़ किया है, और आज भी ना इसे यूज़ करते हुए ना एक दिल में डर सा था, क्योंकि पिछली दफ़ा ना मेरा हाथ बड़ी बुरी तरह से कट गया था। तो आज भी बार बार ना यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी उंगली ही ना कट जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा तेज़ है।
और इसे यूज़ करते हुए ना बार बार मुझे अम्मी की भी याद आ रही थी कि जब मेरी उंगली कट गई थी तो अम्मी इतना ज़्यादा परेशान हुई थी ना, वो अपना नाश्ता बनाते बनाते रुक गई थी और मुझे बार बार यही पूछ रही थी कि ज़्यादा खून तो नहीं निकल रहा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही। तो माएँ इसी तरह से ही परेशान हो जाती हैं, और जब माएँ चली जाती हैं ना तो आपकी फ़िक्र करने वाला भी कोई नहीं रहता दुनिया में। तो बस माएँ अनमोल होती हैं, माँओं का तो कोई नेमुल बदल होता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। और यहाँ पे ना मैंने कतले बना के जल्दी से बस इनको बनने के लिए रख दिया था। तो मैं ज़ीरे और अजवाइन के तड़के के साथ ही कतले बनाती हूँ, बस बेसिक मसाले साथ में डाल दिए थे और आलू डाल के ना मैंने इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है ना उस तरह से मैंने इसे गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए हैं तो इन्होंने ज़्यादा टाइम तो लेना नहीं है। और मुझे ना एक कमेंट ये भी मिला था कि आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, आपका कोई मामू फुफ्फी ताया ताई कोई नहीं है, आप किसी के घर जाया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे कि सबकी फ़ैमिली होती है वैसे ही हमारी फ़ैमिली भी है, लेकिन ज़्यादा आना जाना इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप इजीली कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो फिर निकलना घर से मुश्किल ही हो जाता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रिश्तेदार हैं, और इसीलिए बच्चों की पढ़ाई की वजह से रोज़ रोज़ घर से निकला भी नहीं जाता और रोज़ रोज़ कहीं आया जाया भी नहीं जाता। तो बस इसी तरह से जैसे सब लोग मिलते जुलते हैं, हम लोग भी इसी तरह से ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। नॉर्मली सबसे जिस तरह से मिलना जुलना होता है वैसे ही खुशी से सब आपस में मिलते हैं। और कभी कहीं निकलने का सोचे भी ना तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से निकलना रह ही जाता है। इंसान यही सोचता है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर बच्चों से भी पूछो ना तो बच्चे यही कहते हैं कि कल हमारा टेस्ट है, कल हमारा ये काम है। तो बस इस वजह से फिर आया जाया नहीं जाता कहीं भी। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई वाले होते हैं उनके पेरेंट्स के साथ इसी तरह से मसला रहता है। और कुछ आपको इसलिए भी पता नहीं चलता क्योंकि मैं व्लॉग में सबको कैप्चर नहीं करती, क्योंकि व्लॉग में मोस्टली लोग तो आना पसंद नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि ये मेरा चैनल है, मेरे व्लॉग्स हैं, तो मैं सिर्फ अपने घर को अपने बच्चों को ही शूट करती हूँ। तो जो रिश्तेदार वगैरह व्लॉग में आना चाहें, जैसे कि लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ वेडिंग का शेयर किया था, तो उसमें सब ने ही कहा था कि हम लोग व्लॉग में आएंगे, तो इसलिए फिर मैंने सबको ही कैप्चर किया था। तो इसी तरह से जो लोग कहते हैं तो मैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। ये टाइम इन दोनों का ही फ्री होता है। मुर्तज़ा भी अपनी स्टडीज़ वगैरह करके फ्री हो गया है। तो जब बच्चे घर होते हैं ना थोड़ी बहुत ही स्टडीज़ करते हैं, फिर ज़्यादा उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। तो इसने भी ना बस जो ज़रूरी काम थे सारे वही किए हैं, और कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए जो काम ये करता रहा तो बस मैं इसे देख ही रही थी। और कतले तो हमारे जल्दी ही बन गए थे। तो अब मैं बच्चों से पूछ रही थी कि रोटी भी खा के फ्री हो जाते हैं। बस ये टाइम ना हमारा इसी तरह से ही गुजरता है। और हाला के घर जाने का भी आप लोग कह रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि हाला की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन वगैरह करवाना है, क्योंकि उनकी आंखों में वाइट मोतिया वगैरह आया हुआ है, तो उन्होंने ऑपरेट करवाना है। तो अभी उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही वो करवाएंगी ना तो मैं तो उनको यही कह रही थी कि आप हमारे पास आ जाना, तो इस तरह से हमें भी आपका साथ मिल जाएगा और वैसे भी आपकी थोड़ी बहुत जितनी भी केयर हो सकेगी हम लोग देख लेंगे। और वैसे हाला से मेरी डेली ही बात होती रहती है, तो हाला डेली ही मुझे कॉल करती हैं, हालचाल वगैरह पूछती हैं। और जब कभी हाला का फ़ोन ना आए ना तो मुझे इस तरह से फ़िक्र होती है कि आज हाला ने फ़ोन नहीं किया, तो तब फिर मैं खुद कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। लेकिन हाला मोस्टली खुद ही कॉल करती हैं। तो बस जी यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह तो बन गया था। आज आलू के कतले बनाए थे ना तो जल्दी ही बन गए थे। रोटियाँ भी साथ में मैंने बना ली थी क्योंकि आटा गूंदा हुआ पहले से ही पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे बैठ के अब हम लोग अपना डिनर ही कर रहे हैं।
तो चलिए जी, यही तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मैंने छोटा सा ही व्लॉग बनाया है। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।